Hello, students of Standard 7th. This is our new session of English 1. So, as लास्ट टाइम मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड आर्टिकल बोला बताया था एंड देन प्रीवियस लेक्चर हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज किए थे. हियर इज इन आवर टेक्स्ट बुक में आपकी एक्टिविटी 8 है. इट्स अ फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पोएम. इजंट फनी? सुनने में भी थोड़ा फ़नी लगता है, एडवर्टाइजिंग पोएम. सो वाई इज इट? ये फ़नी क्यों है? इट्स रिटन बाय डगलस कर्बी ऑन जून 17, 2012. फील्ड इन कैटेगरी इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन. सो ये पोएम सबसे पहले किसने? डगलस गर्बी ने जून 17, 2012 में लिखी थी और एक इकोनॉमिक अटेंशन के लिए लिखी गई थी. बट बाय इन 1923 US newspaper and magazine were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem. तो ये वाली जो पोएम है वो क्या? वे आर प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग विद अ टेक्स्ट दैट इज नाउ कॉल्ड द एडवर्टाइजिंग पोएम. सो दिस इज अवर एडवर्टाइजिंग पोएम. वाई इज इट? ऐसा क्यों है? वाई इज इट? ऐसा क्यों है? अ मैन वेक अप आफ्टर स्लीपिंग. अ मैन वेक अप आफ्टर स्लीपिंग. कोई भी पर्सन, कोई भी मैन जो सोकर उठता है अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट. आप खुद अपनी डेली रूटीन देखिए. आपकी उठने सोने से लेकर जब आप उठते हो और फिर वापस आपके बेड पे जाते हो तब तक इन होल डे यू आर यूज्ड ऑल थिंग्स विच आर एडवर्टाइज्ड. ओके, किसी न किसी ब्रांड का आप यूज़ करते हो कि मैं इस ब्रांड की टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, इस ब्रांड की टी यूज़ करता हूँ, इस ब्रांड का ब्लैंकेट यूज़ करता हूँ. सेम वही चीज़ में बोली गई. दैट्स वाई इट्स फनी. द बैकअप्स आफ्टर स्लीपिंग अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट. जब आप सोकर उठा एक पर्सन जो कि कहाँ से? एक एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट के अंदर से. ऑन एन एडवर्टाइज मैट्रेस. मैट्रेस यानी जिस मैट्रेस पे हम सोते हैं वो. ठीक है, तो अंडर एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट ऑन एन एडवर्टाइज्ड मैट्रेस. फुल ऑफ एडवर्टाइज्ड पजामा. पजामाज भी हमारा कैसा होता है? वो भी एडवर्टाइज्ड होता है. उसके बाद बाथ्स इन एन एडवर्टाइज्ड शावर. और शावर, एक एडवर्टाइज शावर के नीचे ही हम खड़े होकर नहाते, वो भी हमारा किसी ब्रांड में होता है. तो पर्सन सेव विद एन एडवर्टाइज रेजर. उसके बाद जब वो सेविंग करे वो पर्सन, तब भी वो किससे सेव करता है? एक रेजर, एक एडवर्टाइज रेजर जो कि उसने कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट देखकर ही लिया होगा. ब्रशेज हिज टीथ विद एडवर्टाइज्ड टूथपेस्ट. और उसके बाद में जब वो ब्रश करता है तो भी किससे ब्रश करता है? एक एडवर्टाइज्ड टूथपेस्ट. लाइक किसी का पेप्सोडेंट, किसी का कॉलगेट या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वो ब्रश भी हम किससे करते हैं? एडवर्टाइज्ड टूथपेस्ट. देन वॉशेज विद एडवर्टाइज्ड सोप. उसके बाद नहाने के लिए भी जो सोप यूज़ करते हैं वो भी कैसा होता है? एडवर्टाइज्ड. पुट्स ऑन एडवर्टाइज्ड क्लोथ्स. क्लोथ्स में भी डेफिनेटली काफ़ी लोग ब्रांड प्रेफर करते हैं, इस ब्रांड का या उस ब्रांड का, वो भी हम कहीं ना कहीं से एडवर्टाइज देख कर ही लेते हैं. ड्रिंक अ कप ऑफ एडवर्टाइज्ड कॉफ़ी. उसके बाद में फिर क्या किया? एडवर्टाइज्ड कॉफ़ी ही पीते हैं हम. ड्रिंक्स ड्राइव टू वर्क इन एन एडवर्टाइज्ड कार. अभी जब वर्क पे जा रहे हैं तो भी एक कार में जा रहे हैं, वो भी एक एडवर्टाइज ही है. एंड देन रिफ्यूज़ टू एडवर्टाइज. और उसके बाद हम एडवर्टाइज को रिफ्यूज़ करते हैं. Believing in doesn't pay later when business is poor. He advertised it for sale. Why is it? The poem why is it is an advertisement. So, believing it doesn't pay later when business is poor. He advertises it for sale. Why is it? क्या करते हैं? सब कुछ जो भी हम करते हैं एडवर्टाइजिंग करते हैं, किसके लिए करते हैं? ओनली फॉर सेलिंग. ऐसा क्यों है? द पोएम वाई इज इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट. तो जो हमारी पोएम है वो भी क्या है? इट्स एन एडवर्टाइजमेंट. समझ में आया? दिस पोएम इज़ फनी, आई नो. सो ओके, वी आर डूइंग सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पोएम. सुना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका?
Make a list of the advertised item that man uses in his day-to-day life. तो अकॉर्डिंग इन दिस स्टोरी क्या था, जो डे टू डे लाइफ में यूज किए गए हैं जो आइटम्स, वो आइटम्स के नेम बताने हैं। आप पोएम में से भी ले सकते हो ये सारे नेम्स, जैसे कि ब्लैंकेट, मैट्रेस, पजामाज, शावर, रेजर, टूथपेस्ट, soap, clothes, coffee, here's a car. Okay, so these are all from the poem. So write here: blanket, mattress, pajama, shower, razor, brushes, toothpaste, soap, clothes, coffee, car are the advertised item that man use in his day to day life। यानी ये सब वो आइटम है जो कि मैन या जो पर्सन्स हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो कि इस पोएम में दिया गया है। नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर्स। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनका क्या गोल होता है, ये मैं पहले ही आपको आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर्स। The goal of the advertisers is to react strongly to those who are against advertising। मतलब इसमें एडवर्टाइज़र या इसमें क्या गोल था, इसमें ये पोएम क्यों लिखी गई थी। तो द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र का ये गोल था इस पोएम को प्रमोट करने का, कि वो लोग जो कि एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट हैं, who is to react strongly to those who are against advertising। The advertiser want to convey through this poem that when people used all advertised things from the moment, यानी एडवर्टाइजर्स का क्या गोल था, वो चाहते थे लोगों को कन्वे करना है कि इस पोएम का, कि पीपल जो लोग क्या करते हैं, जो ऑल एडवर्टाइज थिंग्स यूज करते हैं, सारी एडवर्टाइज थिंग द मोमेंट दे गेट अप फ्रॉम द बेड, जब वो बेड से उठते हैं, टिल दे आर गोइंग टू बेड, और जब तक वो बेड पर जाते हैं, फ्रॉम टू बेड, देन वाई दे अब्यूज एडवर्टाइजमेंट एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो फिर भी लोग क्यों एडवर्टाइजमेंट को ब्लेम करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं। ऐसा इस पोएम के पीछे एडवर्टाइजर्स का यही गोल है कि लोगों को कन्विंस करना कि अगर आप जब तक बेड से उठते हो, बेड पर जाते हो, तब तक ओनली आप एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट का यूज करते हो, देन व्हाई यू अब्यूज एडवर्टाइजमेंट एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन देम। क्लियर, समझ में आया। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर्स। The goal of the advertiser is to react strongly to those who are against advertising। The advertiser want to convey through this poem that when people used all advertised things from the moment they get up from the bed till they are going to bed, then why they abuse advertisement and their influence on them। Clear? Number third, who is this एडवर्टाइजिंग पोएम ट्राइंग टू परस्यू। इस मतलब एडवर्टाइजिंग पोएम में किसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। दिस एडवर्टाइजमेंट पोएम इज ट्राइंग टू परस्यू दोज पीपल इन जनरल हु इंसाइट अदर टू इग्नोर एडवर्टाइजमेंट और ट्राई बाय ऑल मीन्स टू डिस्करेज एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजिंग पोएम में क्या ट्राई किया जा रहा है, किन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को जो कि जनरली क्या करते हैं, लोगों को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट इग्नोर करने के लिए, और क्या करते हैं वो लोग, डिस्करेज करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर। सो दिस एडवर्टाइजमेंट पोएम इज ट्राइंग टू परस्यू दोज पीपल इन जनरल हु इंसाइट अदर टू इग्नोर एडवर्टाइजमेंट और ट्राई बाय ऑल मीन्स टू डिस्करेज एडवर्टाइजमेंट। Clear these three question answers related this poem. Our poem name is Why Is It, and this is activity 8. Now here's some word power or extra activities. Make verb of the following words and use them in the sentence of your own. Number 1, friend.
फ्रेंड का वर्ब क्या बनेगा? फ्रेंड वर्ड का वर्ब क्या होगा? इट्स अ बी फ्रेंड, इट्स अ बी फ्रेंड. सो द टू बिकम समबडीज फ्रेंड, टू बी काइंड टू समबडी, यानी किसी के टू बिकम समबडीज फ्रेंड, टू बी काइंड टू समबडी. ओके. नंबर सेकेंड, हेल्दी, यानी हेल्दी का क्या बनेगा? हील. तो इन ओल्डर पीपल वाउंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील. जो ओल्डर लोग होते हैं उनका जो वाउंड है या घाव को भरने में लॉन्ग टाइम लगता है, लंबा समय लगता है. ओके. नंबर थर्ड, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का वर्ब होगा हमारा प्रोड्यूस. प्रोडक्ट का वर्ब होगा प्रोड्यूस. वी नीड टू गेट मोर फ्रेश प्रोड्यूस. वी नीड टू गेट मोर फ्रेश प्रोड्यूस. ओके. हमें इससे ज़्यादा फ्रेश प्रोड्यूस करना है. नंबर फोर, प्रेफरेंस. प्रेफरेंस का वर्ब होगा प्रेफर. प्रेफरेंस का वर्ब क्या है? प्रेफर. वी परफेक्ट गोइंग बाय फेरी टू फ्लाइंग. सो इफ वी प्रेफर गोइंग बाय फेरी टू फ्लाइंग, हमें फेरी कैसे जाना चाहिए? बाय फ्लाइंग. ओके. नंबर फाइव, आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का आइडेंटिफाई. शी ट्राई टू आइडेंटिफाई अ साउंड, यानी वो साउंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी. फ्रेंड, बी फ्रेंड, टू बिकम समबडीज फ्रेंड, टू बी काइंड टू समबडी. हेल्दी, हील. इन ओल्डर पीपल wounds take a long time to heal. Product, produce. We need to get more fresh produce. Preference, prefer. We perfect going by ferry to flying. Identical, identify. She tried to identify a sound. Now, number 6, response. तो respond. Response का verb क्या है? Respond. He didn't respond and she didn't look back. He didn't respond and she didn't look back. उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा. उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. फूड. फूड का वर्ब होगा फीड. I feed my dog 2 cups of dog food every evening. मैं अपने डॉग को 2 cups of dog food every evening खिलाती हूँ. अच्छा, अभी इसमें जो मैंने सेंटेंसेस यूज किए हैं, ये सेंटेंसेस आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरे सेंटेंस भी इसकी जगह यूज कर सकते हो. ओके. दीज आर ऑल कंसिडर्ड बिकॉज नाउ यू आर इन 7th स्टैंडर्ड. ये आपको अभी लैंग्वेज पर इतना कैच होना चाहिए कि आप अपने सेंटेंसेस खुद से बना सकें. ओके. नाउ हियर सम अदर एक्टिविटी. पिक आउट द करेक्ट पैरास फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द वर्ड given in the bracket and write its relevant number letter in the box. So here some words are in bracket और उनके जो रिलेटेड वर्ड हैं वो नीचे लिखे हुए हैं. कौन सा वर्ड किसको रिलेटेड करता है वही वर्ड हमें फाइंड आउट करना है. ओके. सो नंबर 1, पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ डैश देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ डैश देयर चिल्ड्रन. ए लुक एट, बी लुक फॉर, सी लुक आफ्टर. तो टेक केयर के साथ में इन तीनों में से कौन सा वर्ड जाएगा? टेक केयर के साथ में इन तीनों के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? यस, इट्स अ सी, लुक आफ्टर. तो पेरेंट्स नीड टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. सो आवर आंसर इज सी. नंबर 2, माई सन सेज ही विल स्टॉप डैश टेलिंग लाइज. माई सन सेज ही विल स्टॉप डैश टेलिंग लाइज. तो इसमें स्टॉप के लिए कौन सा वर्ड जाएगा? गिव ओवर, गिव अप और गिव इन. यस, स्टॉप के लिए जाएगा हमारा दिस वर्ड इज गिव अप. तो हम इसको स्टॉप की जगह यहाँ पे गिव अप भी बोल सकते हैं. माई सन सेज ही विल गिव अप टेलिंग लाइज. कि वो झूठ बोलना छोड़ देगा, गिव अप कर देगा. तो स्टॉप के साथ जो वर्ड सिनोनिम्स होगा वो होगा गिव अप. क्लियर? नंबर 3, I will call the shop. I will call the shop to discover dash the price of the product. I will call the shop to discover dash the price of the product. तो A bring out, B find out और C call out. तो discover के साथ which word is synonyms of the discover here? It's a bring out, find out और call out.
तो यस डेफिनेटली डिस्कवर के साथ आएगा बी, इट्स अ फाइंड आउट। वन मोर टाइम, पेरेंट्स नीड टू look parents need to look after their children. My son say he will give up telling lies. I will call the shop to find out the price of the product. Clear these three? सिंपल है, सिर्फ आपको ब्रैकेट और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है ना। नंबर 4, you must return dash the library books after reading. A, give back. B, pay for. C, taken. तो रिटर्न के साथ गिव बैक, पे फॉर, टेकन, कौन सा वर्ड है जो कि रिटर्न के साथ सिनोनिम्स होगा? इट्स अ गिव बैक. So answer is give back. So you must give back the library books after reading. Okay. Number 5, the principal examined dash the matter and found out that the clerk was at fault. The principal examined dash the matter and found out that the clerk was at fault. A, looked for. B, looked into. C, looked about. So the principal examined, क्या आएगा इसमें आंसर? यस, एग्जामिन्ड के लिए आएगा लुक्ड इनटू द मैटर. द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द मैटर एंड फाउंड आउट दैट द क्लर्क वाज एट फॉल्ट. क्लियर? Now, number 6, he mentioned that dash the risk factor in that case. He mentioned dash the risk factor in that case. A, pointed out. B, pointed on. C, pointed off. So what is the answer? Mention के लिए क्या आएगा? Pointed out. He mention का क्या होगा? Pointed out. तो he pointed out the risk factor in that case. So our answer is A. He pointed out the risk factor in that case. Clear? Now, number 7. Mitesh has left dash smoking for a few weeks. Mitesh has left dash smoking for a few weeks. A, give out. B, give away. C, give up. So left के साथ इनमें से which word is suitable with the left? It's a give out, give away or give up. Yes, definitely it's a give up. So Mitesh has give up smoking for a few weeks. Mitesh has give up smoking for a few weeks. So our answer is C. Now, number 8. A middle class man should get into the habit of lessening dash expenses. A middle class man should get into the habit of lessening dash expenses. यानी मिडिल क्लास पर्सन को अपने जो एक्सपेंसेस है उनको हमेशा लेसनिंग यानी कम करने होते हैं, कम ही करने चाहिए उनको. ए, कटिंग डाउन. बी, कटिंग ऑफ. और सी, कटिंग अप. तो लेसनिंग ही जो कम करना है उसको हम उसमें कौन सा वर्ड है जो इसमें सूट होगा? इट्स अ कटिंग डाउन. ओके, तो अ मिडिल क्लास मैन शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ कटिंग डाउन एक्सपेंसेस. ओके, अ मिडिल क्लास मैन शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ कटिंग डाउन एक्सपेंसेस. नंबर 9. Achilles' demand of going to a movie with friend has been rejected dash by his father. Achilles' demand of going to a movie with friend has been rejected dash by his father. तो अखिलेश की जो डिमांड थी उसके फादर ने रिजेक्ट की. तो रिजेक्ट के लिए यहाँ पे विच कौन सा वर्ड आएगा हमारा? ए, टर्न ऑन. बी, टर्न आउट. सी, टर्न डाउन. टर्न ऑन, टर्न आउट एंड टर्न डाउन. तो अखिलेश डिमांड ऑफ रिजेक्ट का इसमें से क्या जाएगा हमारा? यस, इट्स अ सी, टर्न डाउन.
Achilles' demand of going to a movie with friend has been turned down by his father. Clear? Okay now. So these nine are finished. You must you must give up. You must give back the library book after reading. The principal looked into the matter and found out that the clerk was at fault. He pointed out the risk factor. In that case, Mitesh has give up smoking for a few weeks. A middle class man should get into the habit of cutting down expenses. A clear demand of going to a movie with friend has been turned down by his father. Okay, so I hope you are all understand this activity. We will meet again next session. Stay safe. Thank you.